मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। और आप थाने भी गई थी? आप? हाँ गई थी। बहुत प्रार्थना उनसे किया, बहुत दुआ करा कि एक झलक दिखला दो। बोलते नहीं मैंने भैया मैं दूर से देख लूंगी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे को एक झलक दिखला दो। लेकिन नहीं दिखाया उनने, वापस कर दिया। हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। हम मेघालय कैसे जाएंगे इतनी दूर, हमको तो कुछ उसके बारे में पता भी नहीं है। अभी आप इसीलिए कल गए थे ताकि उसको एक बार तो देख पाए वहाँ ले जाने से पहले, लेकिन उन लोगों ने नहीं देखने दिया। मैं बस यही कहूंगी सर कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो कभी ऐसे काम नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा है, बहुत अपने तीन बहनों की जिम्मेदारी उठाता है। जब से उसके पापा न रह गए, जब से वो कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में आता था तो खाना खाता था, फिर न्यूज़पेपर डालने जाता था, फिर सुबह कपड़ा मार्केट जाता था। तो एक हमारे पड़ोसी भैया सब रहते करते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे काम कर लो। गोविंद भैया के यहाँ का नाम नहीं उनका लिए, पर बोलते कि यहाँ पे काम कर लो तो तुमको अच्छा रहेगा। तो वो यहाँ से जाके वहाँ काम करने का एक दिन गया तो बोलते मम्मी अच्छा मैं काम कर लूँगा। बस वहाँ काम करने लगा, 2 साल काम करते उसको हुए। बाकी मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करता। कभी आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही तो आप अड़ोसी पड़ोसियों से जाके भी पूछ लो कि मेरा राज कैसा था। वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता था। आपके हस्बैंड की 2020 11 मई को ऐसा हुआ उसके था। बाद मतलब राज पे ही पूरा उसके बाद से मेरा राज सब संभाला है। हम एक टाइम खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे, तब भी हम अपने बच्चों के साथ ऐसा रहा। मेरा बच्चा कभी ऐसा नहीं करा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं हम मर जाएंगे, हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं। ये इंदौर में हम अकेले रहते हैं, हमारा कोई आगे पीछे नहीं, बस वही बच्चा है हमारा, वही सब कुछ करता था। रात दिन मेहनत करा भैया, रात दिन मेहनत करा। आप क्या मांग करेंगी? मैं मांग करती हूँ कि मेरे बच्चे को वापस दे, नहीं मेरी छोटी बच्ची की जान चली जाएगी भैया, उसकी हालत देखो। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बच्चा वापस आ जाए। हम इतने दिन हो गए एक निवाला नहीं खाया, पानी पी पी के जी रहे, मेरी बच्ची की हालत खराब हो गई। आप सब कोई देख लो, और जो भी सुनते हैं मैं उनकी भी हाथ पैर जोड़ती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो। अब वानी प्रिया की बेटी है। आपका बेटा यहीं इंदौर में ही था, वो तो कहीं गया भी नहीं था? कहीं नहीं गया था भैया, वो तो घर पे ही था। हम गांव में थे, हम तो गांव में थे, पर सब बताते। मैं बोलती भैया हमारी नहीं मान तो आप फिर चले जाओ, उनसे बातचीत करके आऊँ। गोविंद भैया खुद बताएं, उनके जो कहाँ काम करता था उनके वो भी बताएं कि मतलब ये रोज आता था। तो आप ये क्या लग रहा है, फंसाया जा रहा है क्या? फंसाया ही जा रहा है मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं फंसाया। अब मैं ये तो नहीं जानती, अब हमें कहाँ मालूम कौन फंसा रहा, कौन क्या कर रहा। बस हम तो यही सुना कि जब वो न्यूज में देखा मोबाइल में, तब हमको पता चला। नहीं हमें तो कुछ पता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी मेरा बच्चा अस्पताल गया, उसकी तबीयत खराब थी तो अस्पताल गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको क्या हुआ। आपके जो भाई हैं उनको पुलिस जो है मेघालय लेकर गई है, वहाँ शिलांग में पूछताछ करेगी। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, कि क्या चाह रहे हैं? क्या हमारे भाई को न्याय मिले, उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको न्याय मिले और उसको छोड़ दे। इतनी दूर लेके गए, हमने उसको देखा भी नहीं है। संडे के दिन से देखने के लिए गए थे तो उन लोगों ने मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दिया। कहाँ गए थे आप? क्राइम ब्रांच गए थे, हम और मम्मी गए थे। तो बोला कि दूर से दिखा दो हम लोगों को, तो उन लोगों ने बोला कि दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को, नहीं दिखाएंगे, आप लोग जाओ। नहीं देखने नहीं। भाई साहब की आखिरी बात क्या हुई? संडे के दिन भैया आए थे तो बस ये बोला कि सुहानी मेरे कपड़े निकाल दे, मेरे को मंदिर जाना है, बस। उसके बाद भैया चले गए।
फोन लगाया होगा जब बोल रहे थे, फोन तो लगाया, उसकी फोन लग रहा था। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, सब लोगों को लगाया, सबका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मम्मी को फोन किया, उन्होंने बताया, विशाल भाई की मम्मी को फोन किया। मैंने उनसे बोला पड़ोसियों से पूछो कि घर में वो लोग हैं कि नहीं है, उनका फोन बंद आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि घर में ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है घर में। उसके बाद फिर मैं लगातार वो जो ऑफिस के भैया उनको फोन लगा रही थी कि भैया मेरे भैया नहीं मिल रहे हैं। वो बोल रहे थे मिल जाएगा, उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया। आप भी आप मतलब 12th पास करने आप भी कॉलेज में जा रहे हैं? जाने वाली थी, पर अब तो मेरा भैया आ जाएगा तो हमारे लिए हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर आप कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा आप वही एक टेंशन होगी, जो कमाने वाला था वही सब कुछ करते थे। सब कुछ भैया ही करते थे 5 सालों से, जब से हमारे पापा नहीं है तब से सब कुछ भैया संभालते थे। अच्छा, पापा के जाने के बाद हाँ, भैया ने खुद की पढ़ाई नहीं भैया ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। बस वो 10th पास आउट हुए थे, उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, तभी पापा के साथ ऐसा हो गया था। उसके बाद भैया ने कभी पढ़ाई नहीं करी, वो बस हमारे लिए ही करते थे। वो अपने बर्थडे पे कभी कपड़े नहीं खरीदते थे, बस अभी 2 बार उन्होंने अपने बर्थडे पे कपड़े लिए थे, वरना कभी वो अपने बर्थडे पे भी कुछ नहीं खरीदते थे। बस हमारे लिए ही करते थे 5 सालों से, इसलिए तो भरोसा नहीं हो रहा कि वो कभी ऐसा कर सकते।